प्रभु यीशु मसीह में लोग अपने जीवन की शिकायत करते हैं, पर हमें याद रहे जो जीवन हम जी रहे हैं वो लाखों लोगों का सपना है। हम इस सुबह जागे हैं जबकि कई लोग आज का सुबह नहीं देख पाया। आइए हम हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रार्थना का हिस्सा बनते हैं, इसके माध्यम से कृपा प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों तक पहुँचाकर अनेक जीवन को प्रकाशित करते हैं। आज हमारा मनन के लिए जो वचन लिया गया है वह संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 तक। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें एक गहरी सच्चाई सिखाते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु से अपने भाई से संपत्ति का बंटवारा कराने को कहता है तो यीशु ने संपत्ति की लालसा से दूर रहने की सलाह देते हैं। फिर वह एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक अमीर व्यक्ति अपनी फसल की भरमार देखकर बड़े गोदाम बनवाता है और सोचता है कि अब वह आराम से खा पीकर जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन उसी रात परमेश्वर उसे कहता है, अरे मूर्ख, आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। फिर जो कुछ तूने संचित किया है वह किसका होगा? यह बताने के लिए कि जो केवल अपने लिए संचय करता है और परमेश्वर के लिए धनी नहीं होता वह मूर्ख होता है। इसलिए हमें यह सीखने को मिलता है, धन और संपत्ति जरूरी है, लेकिन जब वे हमारे जीवन का केंद्र बन जाते हैं और हम दूसरों की मदद करना भूल जाते हैं तो वह आत्मिक रूप से हमें खोखला कर देते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन क्षणिक है। हर दिन ईश्वर की कृपा है और हम अपने अच्छे कार्यों और दूसरों के लिए किए गए प्रेममय कार्यों के द्वारा ही ईश्वर की दृष्टि में समृद्ध बन सकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के माध्यम से हमें यह सिखाते हैं कि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को परमेश्वर में समर्पित करने का अवसर है। परमेश्वर हमें यह नहीं मना करते हैं कि हम भलाई से जीवन जिए, लेकिन वो हमें चेताते हैं कि हम अपने हृदय में सबसे पहले उन्हें स्थान दें। प्रभु का प्रेम हमें घेरता है, वो हमें रोज उठाता है, संभालता है, हमें अपने पंखों की छाया में ढाक लेता है। इसलिए हम भौतिक चीजों में नहीं, परमेश्वर में धनिक बनने की चाह रखें। यह वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें, अपने घरों में, परिवार में, अपने बच्चों के बीच और इस देश में परमेश्वर के प्रेम और सत्य को जीवित रखें। अब आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब हम इस नए दिन की शुरुआत करते हैं, हम आपके उपहार, हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे अच्छे स्वास्थ्य और जो सुरक्षा हम महसूस करते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जो आशीर्वाद दिए हैं उनके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे घरों में प्रेम, शांति और आनंद बना रहे। हम एक दूसरे की संगति में सुकून पाएं। हम सभी को उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां प्राप्त हो। हमें हर पाप, बुराई और दुर्घटना से सुरक्षित रखें। उन्हें विशेष आशीर्वाद दीजिए जो आज जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उनका जीवन आपका धन्यवाद करता रहे और आपके प्रेम से भरा रहे। हे प्रभु, जो लोग कष्ट में हैं उन्हें आप अपनी शांति दे। जो बीमार हैं तन, मन या आत्मा से, उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई मिले। हमें अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु से बचाए रखें। हमारी आत्मा को स्थिर और मजबूत बनाए रखें। हे प्रभु, हम अपने भारत देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे राष्ट्र के नेताओं को बुद्धिमत्ता दे कि वे लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं। संपूर्ण विश्व में युद्ध समाप्त हो और लोग शांति व एकता में जीवन व्यतीत करें। आपके प्रेम से यह पृथ्वी महकती रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर इस प्रार्थना ने आपको आशीष प्रदान की है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर इसे शेयर करें।
ताकि उनके दिल और रास्ते भी प्रभु के प्रकाश से भर जाए। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबको सुरक्षित और आशीषित रखें।